ओम शांति। मुझे इस ज्ञान में आते हुए 10 साल हो गए। 10 साल में बहुत से अनुभव और भगवान परमात्मा की इतनी प्राप्ति और इतने अनुभव हो गए कि मैं सबके लिए तो यही कहती हूँ कि खुद ही मतलब इस अनुभव में आप भी शामिल हो सकते हो। अवतरण के टाइम में जब परमात्मा का अवतरण होता है तब अनेक क्वेश्चंस आते हैं कि मतलब ये दादी के शरीर में जब बाबा परमात्मा प्रवेश करते हैं तो मतलब इसका क्या प्रूफ है। ऐसे मुझे कईयों ने प्रश्न किए थे, लेकिन मैंने ऐसे उनको यही जवाब दे दिया कि जब दादी इतनी कम पढ़ी लिखी है और वो डेढ़ दो दो घंटे तक बैठती है और ये ज्ञान देती है, तो जब वो किताब में भी नहीं देखती, कोई उनके पास शास्त्र नहीं, कुछ भी नहीं, और इतनी अच्छी तरह से और इतने मतलब परमात्मा के इतने अच्छे महावाक्य वो बताती, तो कैसे वो बता सकती। तो ये तो सहज मतलब हम ये कर सकते हैं कि मतलब इसमें कोई तो पावर है, तभी तो उनके शरीर में कोई पावर बोलती है। ये तो सहज ही मतलब अपने को सिद्ध हो जाता है। और जब पूरे हॉल में इतने लोग बैठते हैं और आराम से सुनते हैं कि उस भीड़ में कोई सुई भी गिरे तभी भी मतलब आवाज नहीं आती, तो मतलब इससे भी हम साबित कर सकते हैं कि ये भी कोई पावर है। इतने इससे ध्यान से और इतने परिपक्व होके सभी आत्माएं सुनती है, सब लोग सुनते हैं, तो भी ये कैसे हो सकता है। ये मैं हमेशा पहले सोचती थी, ये मेरा अनुभव होता था कि मतलब दादी को इतने बड़े बड़े सेंटेंस, इतने महावाक्य कैसे वो दादी बोल सकती है। यही मैं तो ये प्रूफ बताना चाहती हूँ कि ये जरूर मतलब इसमें पावर है। और जहाँ वो बैठी है, वो जो बातें कर रही ज्ञान की, इतनी अच्छी अच्छी बातें कि जो मतलब त्रिकालदर्शी, जो कि हमने कभी सुना ही नहीं है, ऐसे ऐसे बातें कर रही है कि मतलब त्रिकालदर्शी हो गई, मतलब सृष्टि चक्र का ज्ञान जो पहले पता ही नहीं था। तो ये भी सारी वाइब्रेशन सभी आत्माओं को, सभी बैठे हुए उनके पास जाती है, तभी तो वो भी शांति से ग्रहण कर रही है ना। इसीलिए मतलब ये पूरा साबित होता है। मुझे तो ये अवतरण की बात बहुत, और जो क्वेश्चन बहुत से लोग पूछते थे कि इसका मतलब ही अनुभव हुआ है कि मतलब जरूर ये इसमें दादी में कोई ना कोई शक्ति अवतरित होती है उसी के थ्रू ही। और वो ज्ञान भी ऐसे बताती है, ज्ञान तो हर जगह हर कदम हर पदोपदी मिलता है। ये ज्ञान ऐसा है कि जो किसी में भी शास्त्र में, किसी पुराणों में नहीं ऐसा ज्ञान ये सुनने को मिलता है। तो इसलिए मैं तो मेरा अनुभव है कि और जगह बाद में ये ज्ञान से भी हमें इतनी प्राप्ति और इतने अनुभव भी होते हैं कि मेरा ऐसा कहना है कि सभी ने ये ज्ञान ले लिया तो खुद ही अनुभव कर सकते हैं। बताने की बात और है, और इस ज्ञान सुनने के बाद खुद अनुभव करना जरूरी है। तो इसमें किसी की मतलब किसी कोई परिस्थिति आए, कैसे भी आए, हम कैसे आंचल अडोल रह सकते हैं, किसी भी ज्ञान का मतलब कैसे हम मतलब यूज कर सकते हैं, ये हर बात का इतनी नॉलेज है। और तो इसीलिए मैं तो अंतकरण से बोलती हूँ कि सब इस ज्ञान को ले ले, सब इस ज्ञान में आ जाए तो हर एक को सुख शांति मिली। हर भंडार बाबा का, परमात्मा का भंडार, और कौन परमात्मा है सच। अभी गुरु साधुओं को भी हम अगर जाके ये क्वेश्चन करें कि मतलब भाई रचना रचिता कौन है, तो उनसे जवाब आता है कि भाई नेति नेति करके, मतलब हम ये नहीं जानते कि रचता कौन, रचना उनसे भी ये है। तो उनसे भी ये ज्ञान में हमें जो सच्चा ज्ञान है, इसी मतलब ज्ञान में ही हमें सत्य क्या है ये इसके अभी परिचय मिलता है। तो मैं अंतकरण से तो सबके लिए यही बोलूंगी, तो सबने ये ज्ञान लेना चाहिए। और खुद मैं बताती हूँ, इस पर नहीं निर्धारित, कि खुद इस ज्ञान का अनुभव करना चाहिए कि ये सच ज्ञान है, सत्य ज्ञान है, तो ये कैसा है, क्या है, और हमें अनुभूति क्या होती है। तो इससे यही मेरे अनुभूति की सबने ये ज्ञान लेना चाहिए। ओम शांति।